ऐसे कमेंट्स भी देखे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप आद्विक को क्या खिलाते हो। कमेंट ये था कि आप और नवीन एक साथ क्यों नहीं रह रहे। कंपनी की मार्केटिंग या एचआर डिपार्टमेंट में होती है ना, तो ये बहुत सक्सेसफुल होती। संडे सुबह 10 बजे महाराज बिल्कुल ही पस्त पड़े हुए हैं। महाराज और पस्त हो गए। महाराज दूसरी साइड पस्त हो गए। महाराज कुछ कर भी लो। महाराज वेला दिमाग शैतान का घर। महाराज सुन लो, महाराज कुछ तो सुन लो, मेरी जनता की कुछ तो सुना करो। सुस्ती की भी एक हद होती है, सुस्ती की एक सीमा होती है बेटे। तेरी कौन सी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? क्या हो गया? बहुत ज्यादा करते बेटा आजकल। नहीं बट मेरे ख्याल से ना इसको सर्दी लगती है। सर्दी क्या, उड़ता ही नहीं है। दो कंबल बिछा रखे तब भी नहीं उड़ के सोता, उठ के बैठ जाएगा। वो नंगू पटेल घूमने की आदत हो गई है इसको। ये कहते नहीं नहीं, नहीं, बेटे के बारे में ऐसे बातें नहीं करते। तेरे बारे में ही बोल और रही हूँ। बेटा ऊपर या तो ऊपर आ जाए, नीचे चला जाए, ये बीच मंजारे मत खड़ा हो। एक्चुअली क्या है ना, ये उड़ता ही नहीं है, दिक्कत ये है। वही तो, तभी तो देखो ना डायपर कितना हैवी कर रखा है। इतना सुसु भरता है ये, सुसु सुसु करता रहता है बस। सुसु महाराज, तेरे नाम सुसु महाराज कर देते हो। भी ऐसी सोता था इस तरह, मैं भी ऐसी ना बेड से टॉयलेट करना बहुत मजा आता है एक्चुअली। मैं रियली में बोल रहा हूँ, फील होता है। सारी हरकतें बेटे में तो आएगी, क्या ही छोड़ा है उसने, कुछ नहीं छोड़ा। गाइस पता है आपको, रात को सोएगा तो अपने पापा की तरह टेढ़ा मेढ़ा सोता है, ठीक है। डिम्पल भी एक ही जगह पड़ता है जैसे पापा की पड़ता है, सेम। और देखो लटकाने का शौक आप पता चला है किसके पापा से आया है। इसके पापा को खुद को शौक है, वो उसे मुंह छुपा लिया बेचारे ने अपना, कह रहा पापा साइड हो लो। सुबह सुबह गुंडा करती नहीं बेटे। नमस्ते करो। नमस्ते। फैन का है, सूर्य नमस्कार करो। फैन का है, फैन बताओ। फैन मोरा। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार। जय राधे राधे करो। ओम सूर्याय नमः। राधे राधे। आदि कितना बड़ा, आदि कितना बड़ा। ये लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग। पापा मम्मा पापा मम्मा कह रहे कि बुलवा लो ना। मम्मा। छुट्टी वाले दिन जब एक्चुअली में सोना चाहिए, सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाओ। और जिस दिन ऑफिस जाना है उस दिन 7:15 बजे भी उठाते रहे तो तू नहीं उठते। मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजी आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ ही है। वही मैं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल है एक्चुअली में। कि क्या होता है, जिस दिन दिमाग को पता है कि यार आज तो रिलैक्स्ड है, तो उस दिन जल्दी उठ जाते हैं। और जिस दिन पता है आज जाना है जाना है जाना है, फिर वो रिलैक्सेशन नहीं रहती तो बंदा उठता ही नहीं है। ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। आपके साथ भी होता है, इन प्राणी के साथ मेरे होता है, साथ ही इस नहीं प्राणी होता। के साथ देखो, होता मैं है, अकेला इस प्राणी प्राणी नहीं, के दुनिया का साथ जिसके होता साथ ये है। सब कुछ होता है। और आप देख क्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा सूर्य नमस्कार। क्या इतनी अंगड़ाई लोगी तो हाथ निकल के बाहर आ जाएगा। मैं आपकी मम्मा को प्यार कर रहा हूँ। लठ लेके आ गया। कह रहा होते कौन हो तुम? होते कौन हो तुम? हैं मम्मा मेरी, होते कौन हो तुम? अभी इसका नारियल पानी आ गया है। कल तो पानी निकला ही नहीं। चल बेटा नारियल पानी मिलाओ मुझे। के लिए बहुत पहले से एक नारियल पानी को हमने फिक्स कर रखा है। वो मॉर्निंग में आता है और एक नारियल पानी देकर जाता है। और आई थिंक जिनके भी बच्चे हैं या सबको पता है कि नारियल पानी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नारियल पानी की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम फैटी होता है, मतलब इट्स लाइक अ नेचुरल ड्रिंक। डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और बच्चों के लिए तो रियली में बहुत 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 अच्छा है। हमने ऐसे कमेंट्स भी देखे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप आद्विक को क्या खिलाते हो, बेसिकली आद्विक की डाइट क्या है। तो आद्विक की डाइट वैसे तो हम नॉर्मल डाइट रखते हैं, बट आद्विक की डाइट में 2-3 चीज़ें मेजरली इंक्लूड की है। वो एक तो है इसका सिमिलैक है, तो सिमिलैक IQ+ है जो बच्चों को ऑलरेडी पिलाया जाता है। एक मॉर्निंग में इसका नारियल पानी फिक्स है। एक दोपहर में इसका दही का एक कंप्लीट फिक्स है कि इसको एक वो जो 10 रुपये वाला पैक आता है मदर डेयरी का, तो मदर डेयरी का जो पैक है डब्बे वाला, वो छोटा सा एक पैकेट ये रोज़ लेकर आती हैं। सेरेलैक, ये तो मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स है इसके। मसाला ओट्स बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये जो है ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है इसके दिन के। इसके अलावा और फ्रूट्स वगैरह अगर कभी खा लेता है
तो जैसा कोई फ्रूट है या कोई ड्राई फ्रूट है इसके मुंह में दे दिया तो थोड़ी देर चूसता रहता है। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, धीरे धीरे इसको स्वाद आता है। वैसे ज़्यादातर ये मीठी चीज़ें कम पसंद करता है, ये चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। ये उसका पूरा एक ग्लास है और इसको धीरे धीरे कटोरी में शिफ्ट करके, गिलास का मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब पूरा एक गिलास इसको पिलाते हैं, मतलब कितना पिलाते हो इसको? ज़्यादा नहीं, कम। मेरे ख्याल से एक कटोरी होगी कंप्लीट। पूरी, हाँ। एक पूरी कटोरी के मैक्स के आसपास ये पी लेता है। मतलब जनरली अगर जिस तरह इसके लिए कुछ भी बनाते हैं ना, सेरेलैक के आसपास बनाते हैं, ये तो एक कटोरी जो है कोई भी चीज़ जो है वो एक कटोरी के बराबर पी लेता है। क्या होता है ना, जितना आप उसको लो अमाउंट में खिलाओगे ना उतना बच्चा ज़्यादा खाएगा। छोटी छोटी मील्स अगर छोटी करके मील्स अगर हर एक दो घंटे में, 1.5-2 घंटा सही है ना। अगर मान के चलो इसके लिए ज़्यादा लेकर भी आ गए ना, इसको खिलाने में आपको 45 मिनट से 1 घंटा लग जाएगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा खिला दिया ना एक बार में, तो इश यहाँ बैठेगी, फिर ये यहाँ बैठेगा, ये वहाँ बैठेगा, ये वहाँ बैठेगा, ये बोर हो जाता है बड़ी जल्दी खा। एक कमेंट और था जो मतलब रिसेंटली हमने मतलब हर वीडियोस में देखा। आई थिंक एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स थे, कोई बात नहीं, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एक छोटा सा कमेंट जो होता है ना, वो काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट चेंज कर देता है। इसलिए जो एक कमेंट था, जैसे जब हमने कोमल की पहली रसोई और कुछ रिसेंटली 2-3 वीडियोज़ डाले, तो उसमें कमेंट ये था कि आप और नवीन एक साथ क्यों नहीं रह रहे, और आपका छोटा भाई आपके साथ क्यों नहीं रह रहा है। और उसके लिए लोगों ने अलग अलग टाइप की रीजनिंग दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के कमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। उसके लिए एक छोटी सी बहुत ही बेसिक सी रीजनिंग है, और उसके पीछे 3-4-5 रीजंस हैं, और बहुत प्रैक्टिकल रीजंस है उसका, उस चीज़ से कोई लेना देना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा घर एक 2 BHK है, राइट। और 2 BHK में 3 कपल्स हैं, मम्मी पापा हैं, मैं और ईश हैं, नवीन और कोमल हैं। आप खुद सोचो 2 BHK के अंदर 3 कपल कैसे रह सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक घर में 6 के 6 लोग नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो नवीन वाला जो घर है हमने बहुत पहले ले रखा है ऑलरेडी। हमारे पास जब दूसरा घर है तो वाई नॉट टू यूटिलाइज इट। और दूसरी बात यह है कि वो आराम से रह रहा है, बिल्कुल पास में घर है, हम आराम से, मम्मी पापा के लिए बहुत ईजी होता है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, दोनों एक साथ रह सकते हैं। गाइस, और मैंने एक कमेंट और पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आप मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहते। ऐसा नहीं है गाइस, दोनों घरों में उनके कमरे रिजर्व्ड है। यहाँ पे भी जो उनका कमरा है वो उन्हीं का कमरा उनका यहीं पे रिजर्व्ड है, और वहाँ पे भी रिजर्व्ड है। हाँ। तो दोनों जगह पे वो रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मम्मी पापा तो एक ही हैं, अब बेटे 2 हैं, तो दोनों के पास रहेंगे ना। तो कभी ये उधर चले जाते हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, मतलब दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंटली हो सकता है कि हमारा लोकेशन चेंज करने का भी प्लान हो। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है, और ऑफिस से रोज़ आना जाना ये वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो भी एक चीज़ है। और तीसरी चीज़ एक और है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि जॉइंट फैमिली इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मतलब पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा करता था, बट ओवर द टाइम जो है ना, चीज़ें चेंज हो गई है, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स चेंज हो गया है, लोगों का टॉलरेंस लेवल्स चेंज हो गए हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम बताएं ना, तो जॉइंट फैमिली मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। देखो क्या होता है, साथ रहने और साथ होने में फ़र्क होता है। कई लोग साथ रहते हैं लेकिन साथ होते नहीं हैं, और कई लोग साथ नहीं रहते फिर भी बहुत साथ होते हैं। तो साथ रहने में इतनी इच्छा मत जताओ जितनी साथ होने में जतानी चाहिए। इंसान का साथ होना ज़रूरी होता है। सारी रीजनिंग छोड़ दो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों भाई अगर क्लोज आसपास रहें, इट इज़ मच बेटर देन एक ही घर में रहने के। ये आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक इसका भी ये सेम ओपिनियन होगा। सो इट वर्क्स मच बेटर, एटलीस्ट फॉर अस। ऐसा मानते हो, काफ़ी लोग भी मानते हैं, जैसे कहावत है, जितना आप दूर रहते हो ना उतना प्यार बनता है। और हमारा ऐसा कोई दूर नहीं है, हमारा घर ये रहा, उनका एक गली छोड़ के उनका घर है। गाइस, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो उससे क्या है ना, प्यार बना रहता है, सब कुछ होता है। तो जितना प्यार बना रहे उतना अच्छा है रिश्ते में। क्योंकि अब मैं आगे क्या बोलूँ, आप सब समझदार हैं, आप सबके घर में सब चीज़ें होती हैं, सब कुछ पता है। सबको सब कुछ पता है। इन नटशेल बात यही है कि प्रैक्टिकली लाइफ जीने में और थियोरेटिकली लाइफ जीने में बहुत फ़र्क होता है। सो वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, जस्ट बी कूल। और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या रहता है, कौन क्या साथ में नहीं रहता है। साथ में रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास में घर है, आराम से जाते हैं, मज़े में रहो, लिव लाइफ किंग साइज। एक ही मोटो है लाइफ का, लिव लाइफ किंग साइज। ज़्यादा
ज़्यादा परेशानी इसको ना इतना ज़्यादा सोचने का वो मत दिया करो। और एक चीज़ इट्स जस्ट एन ओपिनियन, और जितने भी लोग द एक्सेप्शंस ऑलवेज लाइज, जितने भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो भी बहुत कूल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है। तो नो ओपिनियन ऑन एनीथिंग, इट्स जस्ट अस, वी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे, हर कमेंट पे बात जा जाके कमेंट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वी थॉट कि एक बार वीडियो में ही थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी देखता है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ? ये ठेले वाले अंकल जी बहुत रेयर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये काफी। तुम्हें पता है तुम्हें डांट पड़ने वाली और तुम आ रही हो खिलाने। मेरे साथ डील की है कि सैटरडे और संडे ये जितना डंगा खाना चाहती है खा सकती है। डील के लिए मैंने हाँ नहीं की है, वो एक अलग बात है, पर स्टिल सम डील इज़ देयर। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये नहीं खाएगी। इस डील के बारे में सबसे ज़्यादा औसम बात ये है कि ये डील पहली बार नहीं हुई है। और दूसरी औसम बात इसके अंदर ये है कि ये डील हमेशा तब साइन होती है जब सैटरडे आता है। ये क्या करती है, सैटरडे को ये डील साइन करती है, सैटरडे संडे को पूरे मज़े लेती है खाने के। उसके बाद क्या करती है, मंडे को भूल जाते हैं कि इसकी कोई डील भी थी। फिर ये थोड़ा अड़ंगा खाएगी रोज़। उसके बाद बोलेगी आज, मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई ओकेजन हो जाता है, जैसे मान के चलो पापा का बर्थडे है तो वो ओकेजन रहेगा तो उस दिन खा लिया वो ओकेजन, लेकिन इसके सैटरडे संडे के साथ काउंट नहीं होता। मतलब वो कॉम्पनसेट नहीं होता कि मैंने आज अगर अड़ंगा खा लिया है तो मैं सैटरडे संडे को छोड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा, पहले खा लेगी, फिर ऐसे बता देगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट कोई सैटरडे आने वाला होगा फिर सेट करेगी। आज मेरे को ना बस एक व्हाट्सएप मैसेज आता है ऑफिस में, आज एक काम करते हैं, मैं ना आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या डील करना चाहती हो? सैटरडे संडे को ना मैं पूरा जी भर के खाऊंगी, आप मेरे को बिल्कुल नहीं रोकोगे, और उसके बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक देख लेना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और मैं अबोध प्राणी, मैं अबोध पति, मैं मान जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इस बहाने कम से कम कुछ तो है। लेकिन उसके बाद जो मुझे धोखा मिलता है ना, मैंने कल क्या खाया? ये इसका पेट डायलॉग है, कभी भी खा लेगी। मैंने कल क्या खाया? अरे ये तो खा लो, ये लो, अच्छा है, बहुत टेस्टी है गाइस, लेकिन ये बहुत अनहेल्दी फूड होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। डिस्क्लेमर। चालू है ये। अभी मेरे को कह रहे अड़ंगा नहीं खाने जाओगे, तुम लोग 4 पीस खा चुके हैं जब से। तुमने ठूस दिया। और मेरा खाने के पीछे एक रीजन ये भी है कि मेरे को ज्यादा ना खाना पड़े, कि ये ज्यादा ना खा ये पाए। लो। क्या पढ़ लूं? रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग। हे भगवान, तुम्हारी जब तक कोई इच्छा पूरी ना हो जाए ना, तब तक तुम लगी रहती हो। मुझे पता है, हमेशा से ये लगता है कि इश्ना अगर जैसे मान के चलो किसी कंपनी की मार्केटिंग या एचआर डिपार्टमेंट में होती ना, तो ये बहुत सक्सेसफुल होती। क्यों पता है? अगर एक बार इसने ठान लिया कि ये काम करवाना है, तो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा ना, इसका फॉलोअप इतना तगड़ा है। रिबॉन्डिंग और कैरेटिन कब से बोलने लगी है। और मैं भी बिल्कुल मस्त कंपनी वाला हूँ। मैं बिल्कुल LIC की तरह वाला हूँ। जैसे SBI का बैंक होता है, जैसे SBI का बैंक का ऑफिसर होता है ना, आप एक काम करिए, आप ना लंच के बाद आइए, फिर लगता है कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और ये मामला ठंडा नहीं होने देती, आके फिर एक गिलास लावा डाल देती है। आपको पता है ये टैटू कितनी मुश्किल से बना है? करते एक दिन तो मैंने ठान ली, मैंने वो स्कूटी से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा चलो अब बाहर घूमने चलते हैं। क्या चलो ठीक है, बाहर घुमा के लाता हूँ। और ना मैं ना चली गई, और मैंने घर पे चले। मैंने कहा नहीं, मेरे को टैटू करवा के ही जाना है। कह रहे अभी नहीं करवाना। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी ही नहीं घर। क्या है, कान क्या मसल रहे हो? और उसके बाद अब इसकी वो चीज़ हो गई, वैसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वो चीज़ अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आप बताओ, आपको रियली में लगता है? अच्छा, बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैंने इसको ये बोला था कि मैं ना इंटरनेट पे पहले पढ़ूंगा कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और कैरेटिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो केमिकल ट्रीटमेंट ही। तो अगर मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए आप सब लोग, और लिटरली मुझे बताइए कि जो कैरेटिन, स्मूथनिंग और क्या तीसरा क्या ग्लोबल कलर, जो भी बोल रही हैं ये, इसका साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, प्लीज़ बताना। अगर किसी ने पहले करवाया है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, या करवाने के बाद केयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि नहीं, आप इसको कंफर्म कीजिए। मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने करा लिया तो उसके बाद आपकी जो मेंटेनेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आया भी देखना तो बोल। आदि का मम्मा गिफ्ट मंगाया मम्मा ने। किस चीज़ का गिफ्ट आया? अपने लिए, अपने आप को गिफ्ट कराया है। ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है। क्या है क्या?
है क्या? देखो तो